अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.7 कल स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया। तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी बताई थी और मैंने ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आप लोगों को खुद करवाए थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है और इसके अलावा आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 9 क्लास 10 क्लास इस तरीके से आ रहता है कि आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस जॉनसन्स की मैंने आप लोगों को समझा देना है। एक दो सवाल लेकिन वो आप लोगों ने खुद करने हैं कि आप लोगों को भी पता चले कि आखिर इनको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहता है मजदूरी खर्चा। मजदूरी खर्चा इसको देखो किससे स्टार्ट किया गया है, सी से। मज़दूरों की तादाद n, मज़दूरों की तादाद n और दिनों की तादाद d में तगय्युर मुश्तरक है। अब इसका हम रिलेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू d। ठीक है, तो क्या तगय्युर मुश्तरक है। अगर हमारे पास 800 मज़दूर मतलब कि n हमारे पास कितना आ गया 800 और d कितना आ गया 13 और ख़र्चा मतलब कि c की वैल्यू कितनी आ गई 2,86,000 मतलब कि 2,86,000 रुपये। तो ये इन तमाम वैल्यू को पुट करके हम के की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर मज़दूरों की तादाद कितनी है 618 दिन, खर्चा मालूम करें मतलब कि हम लोगों ने सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जी 10 क्लास और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी आ गया है। ठीक है, आज आप लोगों ने जो टोटल करने हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक करने विद रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि MCQ से, क्वेश्चन नंबर 2 का डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को मार्क करवा दूँगी। ये आप लोगों ने आज का जो सा है वो काम करना है, ये मैंने डायरी लिख दी है जी 10 क्लास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो करने लगे हैं इसमें हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन लिख लिया है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी। तगय्युर मुश्तरक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, तनासुब का तो हमारे पास आ गया सी इज़ इक्वल टू के एन डी। फिर हम लोगों ने सी की वैल्यू पुट करनी है 2,86,000, एन की वैल्यू 800 और डी की वैल्यू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इन तमाम वैल्यू को पुट किया है, के की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीपल है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। अब यहाँ पे स्टेप पे हम लोग चाहें तो कटिंग करके तो हम लोग इसको बटे की शक्ल में के का आंसर भी निकाल सकते हैं। और अगर कैलकुलेटर पे हम लोग 800 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास इसका डेसिमल पॉइंट में कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा 27.5 के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है सी इज़ इक्वल टू के की जगह पे पुट कर दिया 27 के एन डी। इसको दे दिया है जी हम लोगों ने मसावात नंबर 2 का नाम। अब हम लोगों ने जी अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास बुक में भी हम लोगों ने देखा था कि जी 10 क्लास सी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 600, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू 18 हम लोगों ने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो सी एज इट इज़ आ गया 27.5, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 600 मल्टीप्लाई बाय आ गया 18। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी जो खर्चा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2,97,000, 2,97,000 रुपये। तो ये हमारे पास जो सा है रिक्वायर्ड खर्चा रहता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का रिक्वायर्ड मेथड और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी 10 क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ रहता है एक सतून के बोझ को सी, इसके कतर डी की चौथी कुव्वत मतलब कि डी के ऊपर पावर क्या आएगी 4, कुव्वत में तगय्युर रास्त है। सी का डी की पावर 4 के साथ क्या है तगय्युर रास्त है और इसकी लंबाई एल के मुरब्बा में तगय्युर मकूस है। अब इसका रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, सी फिर तगय्युर रास्त में है, डी की पावर 4 के साथ तगय्युर मकूस में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है अगर 63 टन मतलब कि बोझ की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है 63 टन है, फिर डी की वैल्यू क्या है 16 इंच है, सी की वैल्यू 63 टन, डी की वैल्यू 16 इंच, फिर एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 फीट। ठीक है, लंबाई के लिहाज से 30 फीट ये हम लोगों ने पुट कर देनी है। तो के की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर सी की वैल्यू 28 टन, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 4 इंच। तो कितना लंबा बुलंद होगा मतलब कि हम लोगों ने एल की वैल्यू मालूम करनी है जी 10 क्लास। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लिख लिया। सी जो सा है तगय्युर रास्त में है, डी की पावर 4 के साथ, तगय्युर मकूस में है एल स्क्वायर के साथ। यहाँ पे ये तगय्युर का हम लोगों ने साइन ख़त्म किया गया इजिकल टू के, डी की पावर 4 ओवर एल स्क्वायर आ गया है। अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन सी की वैल्यू 63 टन आ गया है, डी की वैल्यू 16 इंच और एल की वैल्यू 30 फीट मसला नंबर 1 में दर्ज करने से। इस तरीके से हम लोगों ने दर्ज की है 63 आ गया इजिकल टू के 16 की पावर 4
ठीक है। 30 की पावर 2 के की वैल्यू मालूम करनी है। 30 की पावर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू जो सी है फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करना है, के की मसावात को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इस यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन होगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू 28 पुट करेंगे, डी की वैल्यू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि आप लोगों ने एल की वैल्यू मालूम करनी है, तो एल से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी जो सा एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सेकंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एल मालूम करने के लिए चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो फिर क्या लिखेंगे आप, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से, तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड एल की वैल्यू आएगी। ये आप कर लेंगे, ये आपने अब करना है। मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया है, जैसा आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। जी 10 क्लास इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। एक लिफ्ट के बोझ उठाने के लिए मखसूस वक्त टी का वज़न डब्ल्यू गहराई डी के साथ तगैर रास्ता है। टी का डब्ल्यू और डी के साथ क्या है, तगैर रास्ता है, और मोटर की कुव्वत पी के साथ तगैर मकूस है। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा डब्ल्यू डी ओवर आ जाएगा हमारे पास पी। ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू जो सी 500 है, और यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू जो सी 500 है फीट, डी की वैल्यू जो सी 40 फीट है, पी की वैल्यू जो सी है 4 हार्स पावर है, और 25 सेकेंड इससे ये शो होता है कि ये टाइम की है। ये हमारे पास 500 पाउंड से क्या पता चलता है, वज़न। 40 फीट से क्या पता चलता है, ये डी की वैल्यू है। 4 हार्स पावर से क्या पता चलता है, पी कुव्वत की वैल्यू है। 25 सेकंड से टी की वैल्यू होती है। तो इन तमाम वैल्यू को पुट करके के की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर 40 सेकंड आ गया है, 800 पाउंड आ गया है, 120 फीट आ गया है, कितनी कुव्वत का होगी, मतलब कि पी की वैल्यू मालूम करनी है। जी 10 क्लास अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाता है डब्ल्यू डी ओवर पी आ गया। यहाँ पे तगैया का साइन खत्म किया तो आ गया के डब्ल्यू डी ओवर पी आ गया। अब इसी तरीके से डब्ल्यू की वैल्यू 500 पाउंड, डी की वैल्यू 40 फीट एंड पी की वैल्यू हम लोगों ने 4 जोन सी है, किसमें पूरी टी की वैल्यू 25 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास आता है 25 इज इक्वल टू के 500 मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 4। के की वैल्यू मालूम करें, यहाँ पे ये 4 जोन सा डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो गए। अब क्या करेंगे कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास था 5 4 ज़ा 20, बाकी 3 0 एज इट इज़ आ गए। अब 2 0 2 0 के साथ कैंसिल, तो 1/200 के की वैल्यू आ गई 1/200, इसको पुट के इक्वेशन नंबर 1 में। तो टी इज इक्वल टू आ गया 1/200 डब्ल्यू डी ओवर पी। अब हम लोगों ने पी की वैल्यू जो सी है वो मालूम करनी है। उसके लिए हम लोग पुट करेंगे टी की वैल्यू 40 सेकेंड, डब्ल्यू की वैल्यू 800, डी की वैल्यू 120 फीट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में पुट करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे पी की वैल्यू मालूम करनी है। टी की जगह पे आ गया है 40, 1/200 एज इट इज़। डब्ल्यू की जगह पे हमारे पास आ गया है जी 800, डी की जगह पे आ गया है 120, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एज इट इज़। ठीक है, पी जो सा यहाँ पे हम लोगों ने मालूम करना है। यहाँ पे ये डिवाइड फॉर्म में, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो आ जाएगा 40 पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, चाहे कटिंग कर ले, 800 मल्टीप्लाई पे आ गया है 120 ओवर आ गया है हमारे पास 200। अब यहाँ पे 40 जो सा मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग कटिंग भी कर लेते हैं अभी। 2 0 2 0 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। जी 10 क्लास, तो इस तरीके से 40 पी इज इक्वल टू हम लोगों ने कटिंग की थी, तो हमारे पास बचा क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 120। 40 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आके डिवाइड हो गया, 0 के साथ 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। ठीक है, यहाँ पे था हमारे पास यूनिट था हमारे पास हार्स पावर था, तो उसके लिए हार्स के लिए एच, पावर के लिए पी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 उसका मैं जस्ट स्टार्टिंग से स्टेप बताऊंगी। जी 10 क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहता है। ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। 9 क्लास में भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एक जिस्म की हर की तवानाई काइनेटिक एनर्जी का जिस्म की कीमियत m और इसकी रफ्तार v के मुरब्बा में तगैया मुश्तरक है। अब इसका हम लोग रिलेशन लिखेंगे, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर। अगर इसमें 45 पाउंड कीमियत मतलब कि एम की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, एम की वैल्यू आ गई है 45। ये आ गई हमारे पास एम की वैल्यू 24 फीट सेकेंड। अब हमारे पास 24 फीट आ गया, तो ये हमारे पास फीट सेकेंड जिस्म की हर की तवानाई
जी 10 क्लास। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है 24 फीट सेकंड आ गया जिस्म की हरकी तवानाई, क्योंकि ये था एक जिस्म की हरकी तवानाई मतलब कि आगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 4320 फीट आ गया। ये हमारे पास m की वैल्यू यहाँ से इन लफ्ज़ों से पता चल जाता है, कीमियत से m की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर रफ्तार से ये आ गई 24 फीट सेकंड। फिर जिस्म की हरकी तवानाई मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये वाली आ गई। इन तमाम वैल्यू को पुट करके आप लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू। इसी तरीके से फिर आप लोग वी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी एम की वैल्यू। तो आपने किसकी वैल्यू करनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और इसके साथ 10 क्लास आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs भी अच्छे तरीके से याद करने हैं। और सेकंड आ जाएँ आप लोग, पेज नंबर जो सा हमारे पास 80 आ जाता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, निस्बत की तारीफ़ कीजिए। निस्बत की, तनासुब की, तगैर रास, तगैर मकूस, मसला तरकीब व तफसील और एस की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तरफ़ैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब। 5 का 30 और 3x आ गया और हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। जी 10 क्लास निस्बत की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है पेज नंबर 56 पे। ये पहले भी आप लोगों को अंडरलाइन करवाई गई है, ठीक है, कि हमारे पास दो हम किस्म मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को निस्बत कहते हैं। और निस्बत को किस साइन से शो किया जाता है, दो मकदारों के दरमियान, इसको बटे की शक्ल में इस तरीके से लिखा जाता है। फिर निस्बत में अरकान की तरतीब में पहली रकम को क्या कहते हैं, दूसरी रकम को क्या कहते हैं, ये वाली याद करनी है। जी 10 क्लास। फिर आ जाता है आपके पास पेज नंबर 58 आ जाता है। इसमें आ जाता है तनासुब। तनासुब को हम लोग दो निस्बतों में बराबरी को तनासुब कहते हैं और इसको किस तरीके से शो किया जाता है, ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। फिर आ जाता है तगैर क्या है, तगैर रास, तगैर मकूस, ये वाली आप लोगों ने डेफिनेशन जो सी है वो याद करनी है। ये तगैर रास की है। और नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, तगैर मकूस, पेज नंबर 62। तो ये तमाम की तमाम डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है और क्वेश्चंस को होमवर्क करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।